महाराज। जय जय श्री सीताराम जी महाराज। अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। श्री अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा प्रभु जी। 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 अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से सवेरे अहिल्या गणकानारी। सबरी अहिल्या गणकानारी। सबरी अहिल्या गणकानारी। सबरी अहिल्या गणकानारी। नाम जपन से मुक्ति पाई। 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 अब आई हमारी बारी जी। दूर करो दुख मेरा। अब आई हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। श्री हरि।
सुना है जो तेरे दर पर आए। सुना है जो तेरे दर पर आवे, सुना है जो तेरे दर पर आवे। उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुख मिट जावे। उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुख मिट जावे। उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। आए हमारी बारी जी, दूर करो दुख मेरा। अब हाय हमारी बारी जी, दूर करो दुख मेरा। मेरे अवध बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। बेड़ा आज भंवर में अटका। बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी जी, दूर करो दुख मेरा। पार करो बनवारी जी, दूर करो दुख मेरा। मेरे अवध बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। 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 दूर करो दुख दूर मेरा। करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पता कल्पतरु श्री नंद नंदन कौशल्यानंदन श्री दशरथ नंदन श्री राम जी की वांग्मय प्रति मूर्ति श्री रामचरितमानस महाभाष्य वीतराग संत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की महती कृपा से आज श्री रामचरितमानस का रास बिहारी जी के प्रांगण में रायगंज वेस्ट बंगाल की पावन धरा से कथा का तृतीय दिवस आरंभ करते हैं। कथा का तृतीय दिवस प्रारंभ करते हैं। पावन सानिध्य परम पूज्य श्री पगला बाबा जी महाराज का जो हमेशा ही रहता है, और रास बिहारी परिकर के सभी भगत जगत यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो पूरे देश में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनको सादर जय श्री राम। कल के पावन प्रसंग में हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे कि श्रद्धा विश्वास का गठजोड़ हुआ है। श्रद्धा यानी श्री पार्वती और विश्वास श्री शंकर जी, इनके विवाह का कारण है। एक तारक नाम का राक्षस है, उस तारकासुर ने आतंक मचाया है और वरदान मांगा है कि अगर मुझे कोई संसार में नष्ट कर पाए तो शंकर जी का अंश, शंकर जी का बेटा मुझे मारे। और शंकर जी ने तो सती का परित्याग कर दिया है, अब सती नहीं है। तो तारकासुर ने सोचा कि ना शंकर जी का विवाह होगा, ना उनका बच्चा होगा, ना हम मरेंगे। परंतु स्वयं राघवेंद्र सरकार ने, हमारे राम लला जी ने कहा, हे शंकर जी विवाह करो। पर शंकर जी विवाह करने को तैयार नहीं। तो कामदेव से कहा कि शंकर जी तो 87,000 वर्ष की समाधि के लिए बैठ गए हैं, अगर तुम इनकी समाधि भंग कर दो तो ये कुछ विवाह के विषय में सोचेंगे। तो जब से कामदेव ने 5 बाण चलाए, पुष्प धनमा, उद्दीपन, स्तंभन, उच्चाटन, ये सब कामदेव के बाण हैं। आम के पेड़ पर बैठकर आम की वृक्षावली के मध्य में मिलाकर उसने जब बाण चलाया, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो गया। जब सेवती सर नयन उघारा, सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। इसका वॉल्यूम कम करो। चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा। कामदेव तो भस्म हो गए। अब कामदेव की पत्नी रति चरणों में गिर गई कि सरकार, आपने मेरे पति को मार दिया, मेरा क्या अपराध था, मुझे विधवा बना दिया, मैं विधवा हो गई, अब मैं कैसे जीऊंगी मेरे पति के बिन। तो शंकर जी कहते हैं, देवी चिंता मत करो, द्वापर में साक्षात श्री कृष्ण आएंगे द्वारका में, और द्वारका में श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति कामदेव बन के आएगा, और तू रति दूसरे जन्म में भानुमती हो जाएगी, और सम्रासुर के राज्य में तुझे मिलन होगा, ऐसा वचन दे दिया। बोल देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ की जय। और फिर शंकर जी ने ऋषियों के कहने से, राम जी के कहने से विवाह रचाया है।
ये कथा कल छूट गई थी तो वो मैंने आज कर दी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आहा, राम कथा इतनी मीठी है, राम कथा इतनी सुंदर है महाराज। कोई रामायण का बाल रूप का ध्यान करे, ये बाल कांड चल रहा है तो देखो कोई कोई पुराने गीत होते हैं रफ़ी जी के समय पे, लता जी के समय पर, तो भूले बिसरे गीतों के नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन श्री रामायण जी कितनी पुरानी हैं, लेकिन आज भूली बिसरी नहीं है। पूरे देश में लोग रामायण गाते हैं, सबको चरित्र याद हैं, सब चौपाइयाँ गाते हैं रागों में, और इतनी सरल भाषा में रामायण गाई है। राम जी के पाद पद्मों का जो भी ध्यान करता है उसका हृदय विरक्त हो जाता है और भगवान के पाद पद्मों में समर्पित हो जाता है। बोलो जय सिया राम। शंकर जी का विवाह हुआ है और शंकर जी के अंश से कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी ने तारक राक्षस का वध किया है। तारक राक्षस का निकला प्राण भगवान के चरणों में प्रविष्ट हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी राक्षसों ने भगवान से द्वेष किया उद्धार उनका भी हुआ, जिन भक्तों ने प्रेम किया उद्धार उनका भी हुआ। करंट को धोखे से छुओ तब भी लगेगा और करंट को जानबूझ के छुओ तब भी लगेगा। ये आवाजें बहुत आ रही हैं, मैं सबको बोलूंगा कि बिल्कुल शांत बैठे। बिल्कुल अब सब शांत बैठ गए हैं, बहुत समझदार श्रोता हैं, बहुत अच्छे हैं। सभी को हिंदी इसलिए समझना चाहिए कि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी भी है और टेलीविजन के माध्यम से हिंदी सबको आनी चाहिए, क्योंकि सबके घर में टेलीविजन है। बोलो जय श्री राम। बंगाल की भाषा बड़ी प्रधान है और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी सीखूं बंगला और थोड़ी थोड़ी बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन आप लोगों को सर्वप्रथम हिंदी में, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। बोलो जय श्री राम। जापान के राष्ट्रपति आते हैं तो हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं भारत में। व्यापार करना है तो इंग्लिश भी जरूरी है, बंगाल में व्यापार करना है तो बंगाली जरूरी है, लेकिन हमारे जो महात्मा की भाषा है, भगवान की भाषा है, वो हिंदी है। बोलो जय श्री राम। और हिंदुस्तान में हिंदुओं के मध्य में हिंदी जरूरी है, इसलिए सबको समझने की कोशिश करना ही चाहिए। रायगंज के लोगों को इसलिए हिंदी आती है समझ में, क्योंकि सब एजुकेटेड लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। बोलो जय श्री राम। तारक नाम के राक्षस का वध हुआ है महाराज। अब आज पार्वती जी बैठी हैं और पार्वती जी को शंकर जी बोलते कहो कहो देवी क्या बात है। बोले पूर्व में मैं जब सती थी तो मैंने बहुत गलती की है, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक बहुत ज्यादा विस्मय चल रहा है, भ्रम चल रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। क्यों? बोले मुझे अब कथा ध्यान से सुनना है, पूरी राम कथा। क्या चाहती हैं आप शंकर जी? बोले हम चाहते हैं कि पूर्व में जो गलती हुई थी वो माफ हो। जब मैं सती थी तो मैंने महाराज कथा की अवहेलना की, कथा को गंभीरता से नहीं लिया तो मुझे मरना पड़ा। अब इस जन्म में मैं अमूल समय मिला है तो समय को बर्बाद करना नहीं चाहती।
क्यों? बोले सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये। अब हम इसलिए कथा सुनना चाहते हैं, हे महादेव, कि मेरे चित्त में श्री राम जी सरकार चिपक जाएं। जो सदा कथा सुनते हैं तो क्या होता है, एक दिन भगवान हमारे चित्त में चिपक जाते हैं। अभी हमारे चित्त में कुछ और ही चिपक गया है, अभी हमारे चित्त में कुछ और भरा है। ये मस्तिष्क है ना, इस सोचने समझने की शक्ति, जैसा जिसका चिंतन करते हैं उसके ही गुण हम में आने लगते हैं। अब बहुत अच्छे से पंडाल में सभी लोग बैठे हैं, लेकिन किसी को किसी का दुश्मन दिख जाए तो अब कथा समझ में नहीं आ रही, दुश्मनी याद आ रही एक एक दिन की। कहाँ बुराई हुई थी, कहाँ नोक झोंक हुई थी, कहाँ गाली गलौच हुई थी। अब कथा एक भी याद नहीं आ रही, केवल दुश्मनी याद आ रही है। किसी के लिए चित्त में संसार याद आ रहा है, किसी को अपनी गाड़ियां नजर आ रही, किसी को अपना वैभव नजर आ रहा है, किसी को अपनी प्रतिष्ठा नजर आ रही, लेकिन ये नजर किसी को नहीं आ रहा है कि तेरा राम से प्रेम कितना है। इसलिए जब सदा सत्संग करोगे तो एक दिन चित्त में ठाकुर जी चिपक जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अभी संसार में कुछ और ही चिपका है। पंडाल में किसी को किसी का मित्र दिख जाए, पंडाल में किसी मित्र को उसकी कामनी के दर्शन हो जाए, प्रिया जी के, तो फिर वो प्रिया जी याद आएंगे। कहाँ रोज डे हुआ था, कहाँ हमने उनसे बात की थी, वो कामनी की एक याद चित्त में चिपक जाएगी। तो ये सब व्यर्थ है। अपन के चित्त में श्री राघवेंद्र सरकार को चिपकाना है तो क्या, बोले कथा सुननी पड़ेगी। बोलो जय श्री राम। जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिनके कानों में हरि की कथा नहीं जाती वो कान कैसे। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके कान कभी कथा सुनते नहीं उनके कान तो सर्प के घर के समान। बोलो जय श्री कृष्ण। जो स्नेक होता है ना, सांप, उसका घर कैसा होता है, उसके घर के सुरंग जैसे कान। और जिनकी आंखों में कभी भगवान की कथा सुन के अश्रुपात नहीं होते, जिनकी आंखें कभी भींगती नहीं, वो आंखें कैसी, बोले मोर पंख के समान।
देखने में तो सुंदर लगता मोर पंख, लेकिन किसी काम का नहीं। ऐसी वो आंखें आर्टिफिशियल हैं जिन आंखों में कभी भगवान की कथा सुन के आंसू नहीं आते, जिनके कंठ से हरि बोल नहीं निकलता, जिनके कंठ से राम कृष्ण का नाम नहीं निकलता, वो कंठ कैसा? बोले मेंढक के समान। बरसाती मेंढक कैसे बोलते? बंगला में मेंढक को मेंढक ही कहते होंगे। बोलो जय श्री राम। वो मेंढक उछलते हैं जो, समझ गए ना? बैंग बैन बैंक बैंग। अच्छा, जिनके कंठ से कभी राम जी का शब्द नहीं निकलता, उनका कंठ बैंग के समान। टर्र 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 कैसा मोटा गला होता है। बरसाती मेंढक देखना, जो बरसात में खेतों में पानी भर जाता है, उनका कैसा कंठ फूलता है। उस कंठ में स्वर नहीं है। तो जिनकी कान कथा सुनते नहीं, वो कान सर्प के घर के जैसे। जिनकी आंख में गोविंद की रूप माधुरी का दर्शन नहीं होता, वो आंख मोर पंख के समान। जिनके कंठ में कभी राम शब्द नहीं निकलता, वो कंठ मेंढक दादुर के समान। संस्कृत में बैंग को कहते हैं दादुर। बोलो जय श्री राम। इसलिए सदा सेवन करो कथा का। और आज पार्वती माँ बोल पड़ी हैं कि मुझे बहुत ध्यान से कथा सुनाइए। मैं कथा सुनने के लिए ही आई हूँ, तो आज पार्वती माँ को कथा सुना रहे हैं। और शंकर जी कहते हैं मैं शुरू कर रहा हूं देवी, और धन्य है गिरजा आप, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, 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 तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जब पावही गंगा। अरे शैल कुमारी, अरे पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो। मेरा सौभाग्य है, शंकर जी कहते, जो तुम्हारी जैसी पत्नी का पानी ग्रहण संस्कार किया। ओ तुम्हें रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कीनहु प्रश्न जगत हित लागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य
उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज की पुत्री, हे पर्वतराज हिमालय की तनया, हम आपको नमन करते हैं। शंकर जी कहते हैं जो तुमने राम जी के प्रसंगों को पूछ लिया, क्या जानना चाहती हैं आप? तब श्री पार्वती जी कहती हैं, भवानी कहती हैं, सरकार ये वही राम हैं जिन्होंने दशरथ जी के आंगन में बाल क्रीड़ा की? ये वही राम हैं जिन्होंने एक बाण से ताड़का का वध कर दिया? क्या ये वही राम हैं जिन्होंने एक पत्थर में अपने पैर का स्पर्श कर दिया तो वो पत्थर गौतम नारी बन गया? क्या ये वही राम हैं जिन्होंने दीनों के ऊपर कृपा करके दीनानाथ कहलाए? अगर ये दीनानाथ हैं, कृपा सिंधु हैं, तो फिर इनके अवतार क्यों होते हैं? और थोड़ा सा हमें निर्गुण सगुण का भी उपदेश करें। निर्गुण सगुण का मतलब क्या है? क्या ये परमात्मा निर्गुण है? और अगर निर्गुण है तो सगुण क्यों हो जाता है? तब श्री शंकर जी कहते हैं, देवी निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। शंकर जी कहते हैं, देवी निर्गुण में और सगुण में कोई अंतर नहीं है। निर्गुण सगुण बिल्कुल एक है। जैसे जल है ना, जल पानी, कटोरी में रख दो तो कटोरी की आकृति ले लेगा पानी, गिलास में रख दो तो गिलास की आकृति ले लेगा, भगोना में रख दो तो भगोना की आकृति ले लेगा, बाल्टी में रख दो तो बाल्टी की आकृति ले लेगा, और फ्रीजर में रख दो तो बर्फ बन जाएगा, सगुण हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए निर्गुण और सगुण में कुछ भेद नहीं है देवी। रोटी पूड़ी पराठा तत्व एक है, आटा। आटे से रोटी बनती है, पूड़ी बनती है, पराठे बनते हैं। ये देखने में अलग अलग हैं लेकिन सब एक हैं। अच्छा, तो महाराज निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं? बोले कुछ भी अंतर नहीं। पहले के जमाने में लाइट थी पर हमको पता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जीव जंतुओं को आदि मानव कच्चे खा जाते थे। पर धीरे धीरे हमको लाइट के विषय में पता चल गया कि पका भी सकते हैं लाइट के माध्यम से, आगी के माध्यम से। तो वो ब्रह्म निर्गुण था, निराकार था, लेकिन उस निर्गुण निराकार बिजली को जब तार के अंदर से लाइट दे दी, करंट आ गया, तो अब तार में गुण पता चलने लगा कि इसमें करंट है, पर दिखाई तो नहीं दे रही ना लाइट, पर क्योंकि वो हो गई सगुण निराकार। गुण तो पता चल रहा है कि इसमें करंट है, तार में छूना नहीं है, पर दिखाई नहीं देती। उसी सगुण निराकार लाइट को मरकरी से जोड़ दिया, एसी से जोड़ दिया, टीवी से जोड़ दिया, तो हो गया सगुण साकार। अब हम लाइट का आकार भी देख पा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। अब हमें लाइट का कलर भी नजर आ रहा है टीवी के माध्यम से, फ्रिज के माध्यम से। अब उसको जो जैसा यूज कर ले। कई लोग उस सगुण साकार लाइट से फ्रिज चला लेते हैं, कई लोग अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, कई लोग अपनी गाड़ी चार्ज कर लेते हैं, कई लोग अपने एसी चालू कर लेते हैं, और कई लोग नंगे तार पर लटक कर आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो जिसको जैसा प्रयोग करना है वो करे। समान रूप से सगुण साकार वह ब्रह्म सबके मध्य में प्रकट है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना, परमानंद परेश पुराना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहानी सुनई बहुविध सब संता, कहीं सुनहि बहुविध संता। कोई परम ब्रह्म सगुण साकार के बाद जब निर्गुण निराकार होता है तो बिना पैरों के चलता है, बिना मुख के बिना कानों की सुनता है, बिना मुख के खाता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिनु काना। बिन कर कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ओ कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर विद करम करे विधि नाना। वो बिना वाणी के बोलता है। आहा, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोड़ी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हाँ कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो दशरथ राज दुलारे राम, बोलो दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय
सभी लोग मुस्कुरा के कहें, हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सदा बोलो। जिनके घर में खटपट होती है, पति पत्नी में, भाई बहन में, सास ससुर में, वो एक काम करना, आटा गूंथते समय, भोजन बनाते समय, चावल भात बनाते समय, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। मछली बनाते समय भी बोलोगे हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि वो नाथ जीवों में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मछली में भी वही राम है जिसको अपन लोग उड़ा देते हैं। जय बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो रसोई में जाएं, एक स्लिप लगा देना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अब बहुत से लोग वेजिटेरियन भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, मुझे खुशी है। हाथ इसलिए नहीं उठवाऊंगा कि बहुत से लोगों को शर्म आती है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप लोगों को हम शर्मिंदगी की महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो परब्रह्म सब में है, आप में है, हम में है, जीवों में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो जिनके घर में कलह होती है, क्लेश होता है, वो रसोई बनाते समय क्या बोलेंगे? थोड़ा सा और धीरे से बोलना, कोई सुन ना ले। बोलो एक बार। और जोर से बोलिए। जब युद्ध करते हैं तो कितनी तेज आवाज आती है। श्रीधाम वृंदावन में लहसुन प्याज भी सब्जी मंडी में उजागर नहीं मिलता। किसी भी होटल में लहसुन प्याज नहीं बनता। जिनको बिजनेस करना है वो आपसे पूछेंगे लहसुन प्याज डालना है दाल में, आप कहेंगे हाँ, तब डलेगा। इतना पवित्र वृंदावन। मछली तो ठीक है, लहसुन प्याज को भी बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। ये सब तामसी चीज है, तो स्मेल आती है बहुत ज्यादा। और दूसरा अवगुण क्या है कि ज्यादा तला हुआ, ज्यादा ऑयली, ज्यादा मसाले खाने से बुद्धि विकृत हो जाती है, मन नहीं लगता। और जितना सात्विक भोजन करेंगे, बिना ग्रेवी का, बिल्कुल सात्विक भोजन, तो उसमें बुद्धि बिल्कुल शांत रहेगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए सबसे निवेदन करूंगा, खान पान का बहुत ध्यान देना है। किसी के घर में सर्प निकलते हो, सांप, तो चौखट पे सिंदूर से लिखें, हे नाथ, तो सिंदूर से लिखें आस्तिक मुनि की आन। क्या लिखना है? आस्तिक मुनि की आन। इससे सर्प नहीं आएंगे किसी के घर में। ये उपाय बता रहा हूं कथा के साथ साथ, क्योंकि कथा तो सबने सुन ली लेकिन उठना बैठना नहीं आ पाया। कथा तो सबने सुन ली लेकिन किसी एक दूसरे का सम्मान करना नहीं आया, तो काय की कथा। तो लोकाचार की दृष्टि से सामान्य शिक्षा भी होना जरूरी है जीवन में। जो माताएं रजो धर्म में, रजस्वला में, एमसी पीरियड में भोजन बनाती हैं रसोई में, और वही भोजन अपने पति को खिलाती हैं, तो पूर्व जन्म में उसका पति बैल बनता है और वो माता स्वयं कुतिया बनती हैं। बोलो जय श्री राम। ऐसा लिखा है। इसलिए एमसी पीरियड में
कभी धोखे से भोजन ना बनाए, कभी भोजन ना बनाए। आप लोग पढ़ेंगे, जो भी ऐसे पीरियड के समय पे भोजन बना के देती हैं उनके बच्चों की बुद्धि विकृत हो जाती है। ये छोटी छोटी सी बातें याद रखना। जिसके जीवन में बहुत ज्यादा कलह होती हो, जिसके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा हो, कर्जा चुका नहीं पाते हो, तो जल में मछलियों को आटा चुगाएं, आटे की गोली, आटे की गोली डाल डाल कर मछली को बड़ा कर दिया। मछली कर्जा उतारने के लिए, और बाद में पता चला कि उसी मछली को हम खा गए। बोलो जय श्री राम। इस प्रदेश में तो ये बात लागू नहीं होती, लेकिन अन्यत्र प्रदेशों में मछली को आटा चुगाने से कर्ज कम होता है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए एक ठाकुर साहब ने बढ़िया वृक्ष लगाया और उस वृक्ष को एक बकरा खा गया। बाद में ठाकुर साहब ने उस बकरे को खा लिया। ये हो गया पर्यावरण सब शुद्ध। बोलो जय श्री राम। बकरे ने खाया वृक्ष को, जो पेड़ लगाया था। ठाकुर साहब को इतनी गुस्सा आई और वो बकरे ही खा गए। बोलो जय श्री राम। तो कहने का तात्पर्य है कि जो काम खुद को बुरा लगे वो दूसरे के साथ कदापि ना करें। पार्वती मैया कहती हैं, अब तो आप मुझे कथा सुनाओ, और जब तक मेरा जीवन है शंकर जी मैं आपके साथ में रहूं। कौन कौन भगवान के साथ रहना चाहता है सदा? सभी लोग। तो बोलिए, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। आप लोग भी बोलिए, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। श्री हरि। तो मैं चंदन बनूं, मैं पानी बनूं, तो मैं चंदन बनो मैं पानी बनूं, तो मैं चंदन बनूं, मैं पानी बनूं, तो मैं चंदन बनो मैं पानी बनूं। कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक
मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। दोनों हाथ उठा के तुम्हें पुष्प बनो में धागा बनूं, तुम्हें पुष्प बनो में धागा बनो। तुम्हें पुष्प बनो में धागा बनूं। तुम्हें पुष्प बनो में धागा बनो। अरे जब पुष्प और धागा बनेंगे तो कहाँ मिलेंगे? माला में मिलेंगे ओ मोहना। 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बाकी बिहारी लाल की। हमारे कैमरामैन भैया थोड़ा सभी को दिखा दिया करें बीच बीच में। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से दान बनो। मैं मुरली बनो में तान बनूं। तुम मुरली बनो में दान बनो। मैं मुरली बनो में तान बनूं। तुम मुरली बनो में ताने बनो। फिर कहाँ मिलेंगे? ठाकुर जी के अधरों पे, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना। अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बाकी बिहारी लाल की। तुम्हें बक्ता बनो में श्रोता बनूं। तुम बक्ता बनो में श्रोता बनो। तुम्हें बक्ता बनो में श्रोता बनूं। तुम बक्ता बनो में श्रोता बनो। तुम्हें बक्ता बनो में श्रोता बनूं। तुम बक्ता
मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 रहेंगे ओ मोहना। तुम बक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम बक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में चलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में चलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में चलेंगे ओ मोहना, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। परम्बा भगवती जगत जननी मैया का प्रश्न हो गया पार्वती अम्बा का कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं, तो कह दिया जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, अवतार क्यों होते हैं भगवान के, क्यों राम बनना पड़ता है, क्यों कृष्ण बनना पड़ता है, क्यों गौर महाप्रभु बनना पड़ता है, अब अलग अलग रूपों में क्यों आते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, बाढ़हि असुर महाभिमानी, बाढ़ असुर महाअभिमानी, बाढ़हि असुर महाभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, 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 हर ये कृपा निधि सा
धर्म के हानि। जब जब होए धर्म के हानि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। भगवती जगत जननी मैया कहती हैं कि भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है? बोले जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब निरपेक्ष लोग होते हैं, अधम होते हैं, अभिमानी होते हैं, तो जब जब अत्याचार बढ़ता है, पापों का पड़ला भारी होता है, तब तब विविध रूपों में भगवान आते हैं और दुष्टों को दुष्टता का दंड देके धर्म की स्थापना करते हैं। बोलो जय श्री राम। और जैसा कुछ आजकल निरपेक्षता ज्यादा है देश में। निरपेक्ष का मतलब जिसको जो मन में आवे वो करो। विदेश के कानून इतने सख्त हैं, एक देश एक नियम एक कानून सभी को, पर हमारे देश में इतने नियम हैं कि जिसको जो मन में आवे सो करो। एक की चल नहीं है, इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग दंड देने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। वैसे भगवान समदृष्टा है। क्यों जी समदृष्टा है तो फिर दंड क्यों देते हैं? बोले भैया भगवान के हाथ से जो भी मरते हैं उनका मोक्ष होता है। भगवान के हाथ से जो भी मरता है उसका मोक्ष होता है। जो दुष्टता करते हैं दुष्ट उद्धार उनका भी होता है, जो भक्त प्रेम करते हैं उद्धार उनका भी होता है। जब उद्धार दोनों का होता है तो भजन क्यों करें? जब उद्धार दोनों का ही होता है तो हम भजन क्यों करें? फिर तो भगवान से शैतानी करें, ऊदम करें, गाली गलौच करें, उग्रवादी बने। बोले उद्धार तो दोनों का होता है, लेकिन दोनों के उद्धार में अंतर है। क्या अंतर है? बोले भक्तों का उद्धार प्रेम पूर्वक होता है और दुष्टों का उद्धार कठिनाई से होता है। उद्धार दोनों का होता है। उदाहरण से देखें, अब आ गया माघ का महीना, भयंकर सर्दी, ऐसी सर्दी के शरीर कांप रहा है। ये दांत की बत्ती बज रही है, किट 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 किट, इतनी सर्दी। लेकिन प्रयागराज गए हैं तो त्रिवेणी में स्नान तो करना पड़ेगा। संगम में गए और एक लोटा जल डाला, जल्दी से गर्म कपड़े पहन लिए, नानी याद आ गई, इतनी सर्दी। ये दुष्टों का उद्धार। और अब आ गया अप्रैल का महीना, टेम्परेचर 46, 48 और पहुंच गए हरिद्वार। और हरिद्वार में हरि की पेड़ी में उसी गंगा जी में वो स्नान किया कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की लहरें आ गई। वो भी गंगा जी थी, माघ वाली, सर्दी वाली, जनवरी वाली, जिसमें कांपने लगे थे।
ये भी गंगा जी हैं जिसमें कूदे तो फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता। ये भक्तों का उद्धार। बोल बंसी वारे की गए हो। उद्धार दोनों का होगा, लेकिन सर्दियों में गंगा जी में स्नान करने में ज्यादा आनंद नहीं आया। ये दुष्टों का उद्धार। तो गर्मी में गंगा जी में हरिद्वार में स्नान किया तो इतना आनंद आया कि बाहर निकलने की इच्छा नहीं हुई। मन गदगद हो गया, प्रमुदित हो गया, आनंद की लहरें आ गई। ये भक्तों का उद्धार। उद्धार तो दोनों का होगा, पर उद्धार में अंतर है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही है अंतर्यामी, जग का स्वामी। तो अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, ओ तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। हे राम, हे राम, हे राम। जय हो। ओ हे माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तू हे माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तो जगदाता भाग्य विधाता, तो जगदाता भाग्य विधाता। तो जगदाता भाग्य विधाता, तो जगदाता भाग्य विधाता। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जयकारा बोल लीजिए। वाह, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो भगवती पराम्बा भगवती कहती हैं कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं? तो बोले इनके अवतार के कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका।
पूछ लिया है कि भगवान के अवतार क्यों होते? बोले जब जब दुष्टता बढ़ती है, धर्म का पतन होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान आते हैं। इनके आने के 5 कारण बताए। पहला कारण, बोले द्वारपाल हरि के प्रिय तो जय अरु विजय जान सबको। पहले का ही बैकग्राउंड रहने देना। नीरे गारे नीरे सा, पामा गारे नीरे सा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। एक बार की बात है, बैकुंठ में क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान हैं और विष्णु भगवान विराजमान हैं। इनके यहाँ पे 2 द्वारपाल हैं, इनका नाम है जय विजय। और महाराज पीएम सीएम साहब से मिलना तो सरल है, पर इनके पीए से मिलना बहुत कठिन है। जब तक पीए नहीं कहेंगे तब तक मंत्री जी से नहीं मिल सकते। वो ऐंठ रहती है पीए में, सचिव में, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। एक दिन भगवान के बेटे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैकुंठ गए। अब बैकुंठ में गए तो अनवसर पे गए, जिस समय भगवान विश्राम कर रहे थे। पर बच्चे हैं, अपने माता पिता के पास कभी भी जा सकते हैं, बच्चों को कोई रोक नहीं सकता। अब जय विजय ने रोक लिया, ए श्रीमान जी बटुक ब्राह्मण कहां जाते हैं? सनकादिक ऋषि कहते हैं, मूर्खो पता है हम कौन हैं? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, हम 4 ऋषि हैं और हम देखने में छोटे लगते हैं, तुम्हारे बाप हैं, जाने दो हमें अंदर। जय विजय हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करना, हम भी ड्यूटी पे हैं, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं और विश्राम के समय पे तो नहीं जाने देंगे। नाराज हो गए जय विजय, नहीं जाने देंगे। सनकादिक ऋषि बोले, तुमको तुम्हारी औकात बताता ही हूं, जाओ मैं साफ देता हूं, बैकुंठ में रहकर भी तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं, जाओ राक्षस बन जाओ। क्रोध करने की वजह से सनकादिकों को अंदर जाने को नहीं मिला, वस्तुतः भगवान ही दरवाजे पे मिलने के लिए आ गए। बोलो जय श्री राम। देखो, क्रोध किया है तो भले भगवान की संतान है, बैकुंठ में जाने को नहीं मिला। महात्माओं का स्वभाव है, महात्माओं का स्वभाव कैसा होना चाहिए? करुण। महात्माओं का स्वभाव कैसा होना चाहिए? मैत्री वाला, शांत। अब कोई दान लेने जाए और रिवॉल्वर टांग के जाए कि हमें दान दो, कौन दान देगा? इसलिए महात्माओं की महिमा है शांति। जय विजय ने कुछ नहीं कहा और भगवान के चरणों में गिर के बोले, गुरुदेव अब हम राक्षस बनेंगे तो फिर? बोले, बेटा तुम रावण कुंभकर्ण बनोगे और तुम्हारा उद्धार करने के लिए हम आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और तुम्हारे 3 अवतार होंगे बच्चों। एक जन्म में तुम रावण कुंभकर्ण बनोगे तो मैं श्री राम तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा। एक जन्म में तुम दंत्रवक्त्र शिशुपाल बनकर आओगे, मैं कृष्ण बन के तुम्हारा उद्धार करूंगा। फिर तीसरे जन्म में तुम हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बन के आओगे, मैं नरहरि नरसिंह बनकर आऊंगा, बराह बन के आऊंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। पहला कारण। बोलो जय श्री राम। दूसरा कारण, दूसरा कारण बता रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। दूसरा कारण है, एक भयंकर राक्षस हुआ है शंकर जी का चेला, जिसका नाम है जलंधर। जलंधर की पत्नी वृंदा
ऐसी पतिव्रता नारी के मानसिक स्वप्न में भी किसी का चिंतन नहीं करती। और इस पतिव्रता नारी के कारण जलंधर ने त्रिलोक में सबका डंका बजाया, सबका बैंड बजाया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके हाथों से बच नहीं पाए। लेकिन वो ही श्री नारायण नकली जलंधर बनकर इसका पातिव्रत धर्म भंग किया है। तब जाके जलंधर का वध हुआ और वृंदा ने शाप दिया, तुमने मेरा पातिव्रत धर्म भंग किया, मैं शाप देती हूं कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो वही श्री भगवान सालक राम बन के आए हैं। बोलो जय श्री राम। और वही वृंदा, वही तुलसी सालक राम जी पे आज भी चढ़ती है। जन्म बदल गया है, लेकिन भगवान इतना प्रेम करते हैं वृंदा से, इतना प्रेम करते हैं तुलसी से कि बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी पत्र के सालक राम जी भोग नहीं लेते। बोलो जय श्री राम। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण, बोले तीसरा कारण ये है कि संत नारद ने शाप दिया है। महाराज जी इस कथा को ध्यान से सुनाओ। नारद जी ने क्यों शाप दे दिया? शंकर जी कहते हैं तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमको बुरा लगेगा पार्वती। बोले देखो मेरे गुरुदेव हैं तो क्या हुआ, मुझे तो सुनाओ। मेरे गुरुदेव ने शाप क्यों दिया भगवान को? बोले देवी, जिस जगह पे बैठ के भगवान ने तपस्या की थी शंकर जी ने, यानी मैंने, उसी बाग बगीचे में नारद जी ने तपस्या की। और जब नारद जी ने कठोर तपस्या की तो इंद्र का आसन हिलने लगा। और इंद्र का आसन हिलने लगा तो इंद्र ने कामदेव से कहा जाओ नारद जी को इनकी समाधि से विक्षिप्त करो, समाधि से डिस्टर्ब करो। अगर इन्होंने समाधि लगा ली और इनको वरदान मिल गया तो मेरी इंद्र आसन पे खतरा मंडरा रहा है। कामदेव ने 5 बाण चलाए, लेकिन संत नारद ने ना क्रोध किया और न काम उन पर विजय पा पाया। तो जब संत नारद की समाधि खुली तो संत नारद के चरणों में कामदेव गिर के बोला सरकार आपकी समाधि सफल हुई, हमने आपके ऊपर 5 बाण चलाए पर हमारे बाणों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी कहते तुमने 5 बाण चलाए? बोले हाँ। तुमने क्रोध भी जीता, तुमने काम भी जीता। नारद जी के लिए ये 2 बातें मस्तक में ऐसी चिपक गई, मैंने क्रोध भी जीता, मैंने काम भी जीता, इसका मतलब हम बहुत बड़े सूरमा हैं। देखो जब मान बढ़ाई आती है तो बहुत मीठी लगती है, पर ये समझना कि मान बढ़ाई आती है तो पीछे कोई और भी आ रहा है। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से छूटी। जब मान बढ़ाई आती है तो रसगुल्ले से भी मीठी लगती है। किससे मीठी लगती है? रसोगुल्ला। इतनी मीठी लगती है मान बढ़ाई। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से छूटी। संत नारद कहते हैं मैंने काम जीता, मैंने क्रोध जीता। अरे शंकर जी ने तो काम जीता था पर क्रोध नहीं जीता था, कामदेव को भस्म कर दिया था। मैं देखो काम के साथ साथ क्रोध भी जीता हूं। और अपनी प्रशंसा बताने को चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पिताजी पिताजी क्या बात है? बोले मैंने काम जीता, मैंने क्रोध जीता। ब्रह्मा जी कहते हैं थोड़ी बहुत इज्जत है कि बाजार में बेच खाई? बाप से काम काम की बातें क्यों करते हो, निकल जाओ यहां से। तो कहने लगे देख लो मेरे पिताजी को भी मेरी प्रशंसा पसंद नहीं है। अपने बाप से ही कहते हैं शायद मेरी प्रसन्नता, मैंने जो काम को जीता, ये खुशी मेरे पिता ब्रह्मा को भी पसंद नहीं है। और ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे बाप
नारद तुम अभी बच्चे हो, ये काम काम की बातें बाप से नहीं करते, निकल जाओ यहां से। और मुझसे कह दी, अब किसी से मत कहना। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि मेरी प्रशंसा इनको पच नहीं रही, इसलिए इनको बुरा लगा। पहुंच गए नारायण के पास। हे नारायण, मैंने काम जीता, मैंने क्रोध जीता। तब तो भगवान नारायण ने बराबरी से आसन दे दी। आइए, जब आपने काम जीता, जब आपने क्रोध जीता, तो अब आप मेरे बच्चे नहीं हैं, अब आप बराबरी से बैठिए। भगवान तो व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और ये समझ रहे कि अब मेरी पद बढ़ गया है तो बराबरी से ही बैठ गए। बोले मैंने काम जीता, मैंने क्रोध जीता। नारायण कहने लगे पर ये बातें कहो मत, दूसरा कहे तो अच्छा लगता है, तुम अपने आप क्यों कहते हो? अब और किसी से नहीं कहना। तो मन में सोचने लगे कि नारायण को भी मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, और वहां से चले गए शंकर जी के पास, और शंकर जी से बोले देवादिदेव महादेव प्रणाम। महादेव कहते आइए नारद जी, क्या हाल है? बोले सब ठीक है, आपने तो काम को भस्म कर दिया था क्रोध में, हमने तो क्रोध भी जीता, काम भी जीता, क्रोध भी जीता, काम भी जीता। शंकर जी कहने लगे हो गया काम, बोलो जय श्री राम। हो गया काम, बोलो जय श्री राम। जब अपने आप प्रशंसा करने लगे व्यक्ति, मैंने ऐसा किया, मेरी ऐसी कथा, मेरी वो शब्द शैली, तो समझो कि अब इनका समय पूरा हो गया। कई लोगों के पास थोड़ा सा सम्मान मिलता है, अकड़ के चलने लगते हैं। जिन्होंने कभी पैसा देखा ही नहीं और अचानक पैसा मिल जाए तो अकड़ के चलने लगते हैं। मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी भाजन लागे लगन राम जी। शंकर जी कहते हैं अरे वाह, तुम तो मुझसे भी ऊपर की स्थिति पर हो। मैंने तो काम को भस्म कर दिया था, मैंने तो क्रोध किया था, पर नारद जी आपने क्रोध भी जीत लिया। बोले हाँ, इसका मतलब आप मुझसे भी ऊपर की स्थिति में हो। बोले हाँ। इतनी प्रशंसा सिर पे चढ़ के बोल रही थी, तभी भगवान ने एक लीला कर दी। क्या लीला कर दी? एक सील निधि नाम का राजा, जो 100 योजन में एक माया नगरी बना दी। बोलो जय श्री राम। 100 योजन में एक माया नगरी का निर्माण कर दिया, और उस माया की नगरी में सील निधि नाम के राजा को प्रकट कर दिया। और सील निधि नाम के राजा के यहाँ पे एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, और विश्व मोहिनी के लिए स्वयंवर की बात कर ली। और श्री नारद जी महाराज विश्व मोहिनी कन्या के सुंदरता को देखकर रीझ गए। और सील निधि राजा कहते हैं महाराज, आपने तो काम जीता, आपने तो क्रोध जीता, दोनों चीजें आप जीत गए हैं, तो आपको तो मेरी बेटी अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि आपने काम जीता है। बोलो जय श्री राम। परंतु ये मेरी बेटी है विश्व मोहिनी, इसकी हस्तरेखा देखिए। अब उसकी हस्तरेखा में लिखा था विश्व मोहिनी के कि जो भी इसका वर्ण करेगा वो अजर होगा, अमर होगा। पर नारद जी ने व्याख्या बदल दी। नारद जी कहते हैं मैं इसका हाथ देख रहा हूं, जो भी इससे विवाह करेगा वो अजर हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। पूरी परिभाषा बदल दी। तो महाराज जी ऐसा वर कहां मिलेगा? बोले मैं खोजूंगा। कब है स्वयंवर? बोले परसों। उस विश्व मोहिनी को देख के इतने मोहित हो गए। अरे नारद जी को थोड़ा मन में सोचना था कि जब मैंने क्रोध जीता है, जब मैंने काम जीता, तो क्या मोहिनी पे रीझना। पर इतने रीझ गए कि दोबारा वैकुंठ पहुंचे और बोले नारायण नारायण, अब एक समस्या आ गई। बोले क्या? बोले हमें आपके जैसा बना दो। नारायण भगवान बोले हमारे जैसे तो हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। बोले हमें आपके जैसा बना दो, मतलब हमें आपके जैसा मुख दे दो। क्यों? बोले विश्व मोहिनी का स्वयंवर है परसों, और उसमें हम सोच रहे कि वो वरमाला मुझे डाले। भगवान कहते तुमने तो अभी अभी कहा कि मैंने क्रोध जीता, मैंने काम जीता, तो जिसने क्रोध और काम जीता उसको विश्व मोहिनी से क्या लेना?
अरे बोले वो तो बातों के बाजार थे, मुझे तो विश्व मोहिनी बहुत पसंद है। आप इतना अच्छा रूप दे दो, इतना अच्छा रूप दे दो। बोले कैसा रूप चाहिए बताओ। तो बोल गए जय ही बेदे हो नात हित मोरा, जय ही बेदी होए नाथ हित मोरा, जय ही बेदे हो नात हित मोरा, जय ही बेदी होए नाथ हित मोरा। करहूं सुबेग दास में तोरा, करहु सवेग दास में तोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा, करहु सुमेर दास में तोरा। जय वेद होय नाथ हित मोरा, जय ही वेद होए नाथ हित मोरा। जय ही विधि होय नाथ हित मोरा। भगवान बोले जैसी विधि से तुम्हारा हित हो वही काम करें। बोले हाँ। तो सुंदर की जगह बंदर का रूप दे दिया भगवान ने। बोलो जय श्री राम। देखो बाप जो होते हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। बाप हैं भगवान। बोले नारद बेचारा फंस ना जाए उल्टे सीधे चक्कर में, संत बना है और अभी बच्चा है। तो सुंदर रूप मांगा, भगवान ने सुंदर की जगह बंदर बना दिया। ना फंसेगा, ना माया में इसको तड़फना पड़ेगा। और विश्व मोहिनी के स्वयंवर के लिए नारद जी भगवान का रूप लेकर, बंदर का रूप लेकर सबसे आगे की लाइन में जाकर बैठ गए। और शंकर जी ने 2 रुद्रगणों को भेज दिया कि थोड़ा साथ में रहना और पत्रकारिता के माध्यम से, पूरी सीसी फुटेज के माध्यम से सूचना देना कहाँ क्या चल रहा है। बोले जी महाराज जी। और शंकर जी के वो 2 रुद्रगण भी श्री नारद जी के पास। और अब नारद जी जिस लाइन में बैठे थे बड़े मटक रहे थे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, विश्व मोहिनी मुझे माला डालेगी। रामायण में लिखा है कि विश्व मोहिनी उस लाइन में ही नहीं गई। बोलो जय श्री राम। जिस लाइन में बड़े बड़े राजा बैठे थे वो लाइन ही छोड़ दी विश्व मोहिनी ने। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि इसने तो ये लाइन क्रॉस कर दी। तो दूसरी लाइन में जाकर बैठ गए। दूसरी लाइन में देखा तो विश्व मोहिनी ने वो लाइन भी छोड़ दी और जाकर, माया की नगरी थी, भगवान की लीला थी, विष्णु भगवान के गले में ही माला डाल दी। और जब विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी तो इतने नाराज हो गए नारद जी, इतने नाराज हो गए कि क्रोध में इनका पारावार नहीं रहा। बड़बड़ाने लगे, गाली गलौज करने लगे, मुंह लाल पड़ गया और मन में सोचने लगे मुझ में ऐसी क्या कमी है कि विश्व मोहिनी ने मुझे माला नहीं डाली। तो 2 भगवान के रुद्रगण थे। वो रुद्रगण बोले थोड़ा अपना चेहरा देखना, मिरर में थोड़ा कांच में अपना चेहरा देखना। नारद जी ने एक जलाशय में जाके अपना प्रतिबिंब देखा तो सुंदर की जगह बंदर बने देखा। बंदर का रूप देखकर नारद जी इतने नाराज हो गए और नारद जी ने आकर नारायण भगवान को इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। परम स्वतंत्र सिर पे ना कोई, परम स्वतंत्र सिर पे ना कोई, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, तुम स्वतंत्र हो तो इसका मतलब किसी की भी इंसल्ट करोगे। मुझे तुमने बंदर बना दिया, मुझे जिसको स्त्री बनाना था वो मेरी स्त्री नहीं बन पाई, उसको तुमने अपना बना लिया। जाओ हम साफ देते हैं तुम भी स्त्री वियोग में रहोगे और जिस बंदरों का तुमने मुझे मुख दिया है वो ही बंदर तुम्हारे काम आएंगे, उन्हीं बंदरों की तुमको सहायता लेनी पड़ेगी। इतनी गाली दी, भगवान शांत खड़े खड़े सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। क्यों सुनते रहे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। शांताकार हैं भगवान, एक भी क्रोध नहीं किया, चुपचाप हाथ जोड़कर मुस्कुराते रहे भगवान।
हाँ नारद जी बोलते रहो, और गाली दो मुझे, और गाली दो। नारद जी ने जब गाली दे दे के थक गए, भगवान को साप दे दे के थक गए, तो भगवान ने एक चुटकी बजाई तो माया नगरी वहां से अंतर ध्यान हो गई। ना कोई माया नगरी थी, ना कोई सील निधि राजा थे, ना कोई विश्व मोहिनी थी। और जब नारद जी के अंतःकरण से ज्ञान आया तो देखा वहां कुछ नहीं था, ये तो भगवान की माया थी। इतने संकुचित हो गए, इतने शर्माए और जाके चरणों में गिर गए। हे प्रभु हमें माफ कर दो, हे प्रभु हमें माफ कर दो, हम कैसे अज्ञानी हैं, हमने आपसे जो जो कहा है सब झूठा हो जाए, हमारी पूरी वाणी मृषा हो जाए, हमारी पूरी बातें झूठी हो जाए, हम अपना साप लेते हैं। भगवान देखते देखते मुस्कुराते रहे, बोले बेटा मैंने पहले ही कहा था कि जो काम क्रोध जीत जाते हैं वो सबसे नहीं कहते, और तुम्हारा क्रोध तुम्हारा काम सर पे चढ़ के बोल रहा था बेटा नारद, देख लो कहीं कुछ नहीं है। चरणों में गिर गए हैं श्री नारद। शंकर जी कहते हैं तुम्हारे गुरुदेव, शंकर जी कहते पार्वती तुम्हारे गुरुदेव है ना नारद, उन्होंने शाप दिया तो भगवान को अवतार लेने का तीसरा कारण तुम्हारे गुरुदेव नारद बने। बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। चौथा कारण, नेमी सारण में 23,000 वर्ष तक मनु शतरूपा ने तपस्या की है, और मनु शतरूपा की तपस्या करने के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। और मनु शतरूपा से भगवान कहते हैं क्या चाहते हो, तो मनु शतरूपा कहते हैं कि हमें तुम्हारे जैसा बच्चा चाहिए, हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिन तय भे नर सृष्टि अनूपा। तो पूछ लिया शतरूपा से और मनु जी से कि क्या चाहते हो, बोले हम चाहते हैं कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा बेटा मिले। तो जाओ हम वरदान देते हैं कि हम तुम्हारे घर बेटा बन के आएंगे। आप सरस खो जाऊं कहाँ जाइए, आप सरस हो जाओ कहाँ जाइए। नृप तब तनय होब में आए, द्रव तब तनया होब में आए। आप सरस को जय कहाँ जाए, आप सरस को जय कहाँ जाए। चौथा कारण, शतरूपा मनु के यहाँ पे भगवान अवतार लेके आए हैं। ये जो मनु हैं ये दशरथ जी हैं, और शतरूपा जो हैं ये कौशल्या हैं। अमरावती में इन्होंने बहुत तपस्या की है, तो चौथे कारण में भगवान इनके घर पर प्रकट हुए हैं महाराज। पांचवा कारण, बोले पांचवा कारण है कि एक प्रताप भानु राजा है, और प्रताप भानु राजा ने एक नकली संत को असली समझ लिया, और नकली संत के कारण प्रताप भानु राजा परिवार समेत राक्षस बन गए। इतने अच्छे राजा थे प्रताप भानु, धर्म धुरंधर थे, धर्म का अच्छा ज्ञान था, खूब कन्या विवाह कराते थे, खूब गरीबों में धन बांटते थे। लेकिन एक नकली संत कपट मुनि को असली समझ बैठे तो ऐसा साप लगा कि इनको पूर्व जन्म में राक्षस बनना पड़ा। इसलिए मैं माताओं से निवेदन करूंगा, असली नकली में थोड़ा ध्यान रखना। देखो सोना जो होता है ना, ओरिजिनल गोल्ड, ये कम चमकता है, लेकिन ऑलवेज हमेशा चमकता रहेगा। और नकली सोना जो होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये बहुत ज्यादा चमकती है, दमकती है, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय चमकेगी, ये हमेशा नहीं चमकेगी। लेकिन गोल्ड हमेशा चमकेगा। तो जो असली संत होंगे वो चमत्कारी नहीं होते। असली संत ऐसा नहीं करते कि ऊपर 1 रुपया फेंक दिया और छुहारा बना दिया।
बोलो जय श्री कृष्ण। देखा होगा नकली कुछ लोग होते हैं, वो 1 रुपया फेंकते हैं, छुआरा बना देते हैं, कभी नारियल को अनार बना देते हैं। ऐसे नकली लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बोलो जय श्री राम। असली होगा वो कौन होगा? बोले तुम्हारी संख्याओं का अंत कर देगा। तो संत मिल जाएं तो ये मत पूछो कि मेरा फैक्ट्री कैसी चलेगी। संत मिल जाए तो ये मत पूछो मेरा यहाँ बेटा होगा कि बेटी। संत मिल जाए तो एक ही बात पूछना, बाबा जीवन तो बिगड़ गया, मरण कैसे सुधारे। संत हृदय नभ नीत समाना, संत हृदय नभ नीत समाना। कहा कभी ने पर कहा न जाना, कहा कभी ने पर कहा ये न जाना। संत हृदय नभ नीत समाना, संत हृदय नभ नीत समाना। लंका में एक साधु है, इस साधु का नाम है विभीषण। इस साधु विभीषण ने हनुमान जी का दर्शन किया, मतलब एक संत का दर्शन किया। लंका में विभीषण है साधु, और जब लंका में हनुमान जैसे संत पहुंचे तो विभीषण के घर के बाहर तुलसी के वृक्ष को देखकर समझ गए कोई सनातनी है लंका में। तो एक साधु विभीषण ने संत हनुमंत का सत्संग किया तो क्या हुआ? बाद में भगवान मिले। यही सन हट करियो पहचानी, यही सन हट करियो पहचानी। साधु से हो यह न कारज हानि, साधु से हो यह न कारज मानी। जो असली संत हैं उनसे आप जबरदस्ती पहचान कर लें तो हानि नहीं है। यही सन हट करियो पहचानी, साधु से होए न कारज हानि। और जब साधु विभीषण ने संत हनुमंत का सत्संग किया तो क्या हुआ? अब मोग भाव भरोसे हनुमंता, अब भय भाव भरोसे हनुमंता, अब मोग भाव भरोसे हनुमंता, अब मोह भाव भरोसे हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भागवत में प्रताप भानु राजा ने एक नकली संत को असली समझा, कपट मुनि को। तो ऐसा साप लगा, ऐसा साप लगा कि इस जन्म में प्रताप भानु राजा थे, अगले जन्म में रावण बन गए। बोलो जय श्री राम। और प्रताप भानु का छोटा भाई अहिमर्दन जो था वो कुंभकर्ण बन गया। और प्रताप भानु राजा का जो मंत्री था धर्म रुचि, वो धर्म रुचि जाके विभीषण बन गया। बोल बंसी मारे की जय। और भागवत में एक असली संत को परीक्षित ने नकली समझ लिया। भागवत में
एक असली संत को परीक्षित ने नकली समझ लिया तो सांप इतना भयंकर मिला कि 7 दिन के अंदर मरने का सांप लगा। इसलिए भैया असली को नकली समझ लो तो दिक्कत, और नकली को असली समझ लो तो दिक्कत। बताओ, परीक्षित ने समीक के गले में मरा हुआ सर्प डाला था कि नहीं? तो समीक पुत्र श्रृंगी ने कैसा साप दिया था? जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, यही सर्प के पूर्वज तक्षक उसको डसेंगे और 7 दिन के अंदर अकाल मौत हो जाएगी। महाराज, भागवत में परीक्षित ने असली को नकली समझ लिया, और रामायण में प्रताप भानु राजा ने एक नकली को असली समझ लिया। परिणाम दोनों के खतरनाक। बोलो जय श्री राम। चलें कथा की तरफ, क्योंकि समय हो रहा है और आज भगवान का जन्म है। बताओ, भगवान के जन्म में कौन कौन नृत्य करेगा? सभी लोग नृत्य करेंगे, क्योंकि जब भगवान का जन्म होता है तो सभी को खुशी होना चाहिए। जब भगवान के यहाँ आनंद होता है तो सबको आनंद होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ये कैमरे की लाइट बार बार बबलिंग क्यों कर रही है? बोलो जय श्री राम। बैटरी डाउन तो ना है रही? देवताओं के साथ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। जय जय सूर्य नायक, जय शोकदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद जय हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, परम न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करम अनुग्रह सोए। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक ब्रह्म परमानंदा। अविगत गोचर चरितम पुनितम, माया रगतम कुंदा। जोई लगी विरागी, अते अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निस्वासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय श्रेष्ठ उपायी, त्रिवेद बनाई, संग सहाय न दूजा। जो कराहूँ आभारी, चिंत हमारी, जाने भगत न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति बरूता। बच क्रम वाणी, छाण सयानी, शरण सकल सरजूता। शारद श्रुति से सारे सब अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। यही दीन प्यारे, वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर, परम भयातुर, नमन नाथ पद कंजा। जय जय सुर नायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो जय हितकारी, जय
करनी अद्भुत करनी परम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। विप्रधेनु सुर संत हृदय लीन मनुज अवतार। निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। प्रथम नंबर पे किसको रखा? विप्र यानी ब्राह्मण। विप्र धेनु, दूसरे नंबर पे गैया, और तीसरे नंबर पे सुर यानी देवता। तो विप्र धेनु सुर संत हित, चौथे नंबर पे संतों को रखा। लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और भगवान पधार रहे हैं। अभी झांकी नहीं आएगी, सभी ने स्तुति की है गाय के साथ मिलकर। तो कहां आ रहे हैं भगवान? बोले एक अवध है जिसका नाम है अवध। अवध का मतलब अरे मैया हरि बोल। कहां चली जाती हैं आप लोग मन से? बोले बोलो जय श्री राम। ऐसी हरि बोल मत बोलियो कि मैं ही डर जाऊं। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आहा, तो कहां भगवान अवतार ले रहे हैं? बोले अवधपुरी रघु कुल मन रावु। अवधपुरी रघु कुल मन रावु। वेद विदित तेगी दशरथ नामु। वेद विदित तेगी दशरथ नामु। अवधपुरी है जहां पे किसी का वध नहीं किया जाता। एक धर्मशील राजा हैं जिनका नाम है दशरथ। कैसे हैं दशरथ? धरा में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धरा में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगत मति सारंग पाणी। हृदय भगत मति सारंग पाणी। कौसल्यादि नारी प्रिय राम। कौसल्यादि नारी प्रिय राम। सब आचरण पुनीत सिया राम। सब आचरण पुनीत सिया राम। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ नामा। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ नामा। हरे पद कमल विनीत सिया रामा। हरि पद कमल विनीत सिया।
सियावर रामचंद्र की। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अब थोड़ी सी कथा सुन लीजिए। अवध किसे कहते? अवध कहते जहां पे किसी का वध नहीं किया जाता वो अवध। अयोध्या किसे कहते? बोले जहां युद्ध नहीं होता वो अयोध्या। दशरथ किसे कहते? बोले जिसने 10 इंद्रियों से भगवान का भजन किया है वो दशरथ। एक रथ नहीं है, 10 रथ। माँ घंटी नहीं बजी, 5वां बजा घंटा। और जब 5वां घंटा बजा तो क्या कहा? बोले अश्रु पूरित भाव भीनी ब्रह्म श्रद्धांजलि।
आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चलो, कोई बंधो जंजीर, कोई बंधो जंजीर, कोई बंधो जंजीर। तो क्या करें? जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परवेश में राधा